नमस्ते मदर जी। नमस्ते। मदर जी, इतना ब्यूटीफुल डिवाइन ने अबंडेंस हर जगह क्रिएट किया हुआ है हमारे लिए। एंड आई मीन इनफैक्ट आई वाज जस्ट स्टैंडिंग आउटसाइड माय विंडो, मैं देख रही थी इतनी ग्रीनरी एंड बर्ड्स अलग चर्पिंग, इतने साउंड्स अलग अलग बर्ड्स के, ग्रीनरी इतनी सुंदर। तो मैं देख रही थी और बहुत ग्रैटिट्यूड आ रहा था। और जब से आपने ग्रैटिट्यूड का वीडियो में और भी हमें बताया है कि हाउ फ्रॉम विद इन जब आता है तो ग्रैटिट्यूड का उसका जॉय दैट इज़ कनेक्टिंग अस टू डिवाइन आनंदा, तो वो देख रही थी। एंड आई वाज लाइक देयर आर दोज little things in life which give us so much joy, and there is so much abundance of everything in fact, but सब लोगों का थिंकिंग ऐसा हो गया है आजकल, मैंने देखा है कि वो सब दिखाई ही नहीं देता। जो है उसको छोड़ के जो नहीं है उसमें ज़्यादा ड्वेल करते हैं। एंड बिकॉज एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, जैसे ग्रैटिट्यूड नहीं है तो देख नहीं पाते कि कितना कुछ है हमारे पास, और जीने के लिए एक सुंदर लाइफ के लिए क्या चाहिए, माने वेयर आर वी लुकिंग। सो आर वी लुकिंग इन द राइट डायरेक्शन, या हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? एक्चुअली सही जगह नहीं ढूंढ रहे, इसलिए दुखी रहते हैं। हर जगह कमी महसूस होती है रादर देन है हमारे पास, ये दिखाई देता है क्या क्या नहीं है। ऐसे जब इन जनरल जब देखें हर जगह, तो जबकि हम सबके पास सारे भगवान ने वो सब चीज़ें दी हुई है जो हमको खुश रख सकती हैं लाइफ में। बिल्कुल। सो मदर जी, इस पे प्लीज़ और लाइट दीजिए ताकि हमें ग्रेटर क्लैरिटी से पता चले और हम सबको खुशी से जीना, अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज़ सब लोग खुशी से जीना चाहते हैं, तो उसके लिए लगे हुए हैं, ढूंढ रहे हैं वो, लेकिन वो मिल नहीं रहा और नहीं जी पाते। तो प्लीज़ इसको थोड़ा मदर जी हमको बताइए। सो आप पूछ रहे हैं हाउ टू कनेक्ट माई सेल्फ विद जॉय। विद जॉय, यस मदर जी, यस, सो दैट एवरीवेयर इन एवरीथिंग देयर इज जॉय। यस यस यस। सो आपको लगता है कि जॉय बाहर से आप ला सकते हैं? नहीं मदर जी, अब समझ आ रहा है। यस, बाहर बहुत जॉय है, ऑलरेडी सारे कुछ जॉय रखे हुए हैं, भगवान ने ऑलरेडी रखे हुए हैं, लेकिन आप उसका जॉय नहीं ले पा रहे हैं। आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। जॉय इज देयर, बट उसको इन करना पड़ेगा, तब वो एंजॉय में कन्वर्ट होगा। और जब वो एंजॉय में कन्वर्ट होगा तब आपको जॉय का रियल मिलेगा, उसका जो है एसेंस मिलेगा आपको ना। सो जॉय इज ऑलवेज देयर, बट यू आर नॉट एंजॉइंग, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एसोसिएट विद दैट जॉय। राइट, सो दैट फीलिंग हमको आती नहीं है, वो आती नहीं है। तो जॉय बाहर नहीं है, जॉय अंदर है। जब वो अंदर जाएगा और ब्लूम होगा तो आपको वो महसूस होगा, और जब महसूस होगा तो ही होगा, तभी उसको एक्सपीरियंस करेंगे। यस, और महसूस नहीं होगा नहीं होगा। महसूस होगा तो जॉय होगा, महसूस नहीं होगा तो जॉय नहीं होगा। सो एवरीथिंग इज दैट फीलिंग। राइट, वो फीलिंग, वो इमोशन, उसमें ही वो बंधा हुआ है, उसके अंदर है, उसके अंदर है। जब वो एक्सपैंड होगा, जब वो ओपन होगा तो वो भी ओपन होगा। ओके। अभी देखो, एक जन के पास सारे कुछ है, एकदम सब कुछ है, एकदम हाईएस्ट लेवल का कार है, हाईएस्ट लेवल का घर है उसके पास, एकदम हाईएस्ट पोजीशन पे वो है, और एकदम जो भी चाहिए वो सब कुछ उसके पास है। यस, फिर उसको जॉय क्यों नहीं है? हाँ, एक्चुअली देखा जाए तो दुखी रहने का कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा। मीन्स जो खुश होने का है वो सारे कुछ उसके पास है, जरूरत से ज़्यादा भी है, फिर भी वो नहीं हो रहे हैं। तो क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं हो रहे? क्या लगता है आपको? क्योंकि उसको वो सब है, लेकिन वो उसको नहीं, उसका मज़ा नहीं ले पा रहे हैं। माने जैसे अभी आपने बताया कि
they are only physical things which can be seen, but that person has not connected himself कि अरे वाह मेरे पास इतनी अच्छी गाड़ी है, थैंक यू डिवाइन मेरे को इतना अच्छा घर दिया है, इतना अच्छे पोजीशन पे मुझे रखा है, so many people can't reach there but I am there. तो वो उससे कनेक्ट नहीं हुए हैं अभी तक, सुपरफिशियल लेवल पे, मैंने दुनिया के लिए वो है पर खुद को उसका कुछ आभास नहीं हो रहा है. yes. तो यहाँ तो सारे अपग्रेड कर लिया, लेकिन विदिन को अपग्रेड नहीं किया. राइट. वो महसूस करने का जो रेशो है वो बढ़ाया नहीं. राइट. अभी इतना सारे मिलने के बाद तो महसूस भी बहुत होना चाहिए ना. बिल्कुल. सच ए ब्यूटीफुल कार, सच ए ब्यूटीफुल हाउस, सच ए ब्यूटीफुल फैमिली, और जब जो चाहिए सब मिल रहा है. आप 5 स्टार होटल्स में जा रहे हैं, इनफैक्ट सारे कुछ आपको वाह भी कर रहे हैं. राइट. तो अंदर वो डिवाइन एक्सप्रेशन नहीं जा रहा है. yes. उसको जैसे बोल रहे थे आप, वो ग्रेटिट्यूड नहीं आ रहा है, वो डिवाइन के प्रति लव नहीं आ रहा है, वो भाव उसका और बढ़ के खुल नहीं रहा है. तो उसको सब कुछ होते हुए भी वो उसको इन जॉय में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है. वो जब बोलेगा कि वाह इतना सुंदर घर मेरे पास है, वाह भी आ गया, सुंदर भी आ गया, और वो घर का डेफिनेशन भगवान के साथ कर दिया. तो अभी उसने वो सारे अच्छाई, सारे डिविनिटी को अपने अंदर डाला. जब अंदर डाला तो वो एक्सप्रेस हुआ, तो एक्सप्रेशन भगवान के पास पहुंचा. जब भगवान के पास पहुंचा तो भगवान ने उसको दुगना करके उसके पास लौटा दिया. right. तो अभी बोले कि वाह कितना सुंदर घर दिया मुझे, कितनी सुंदर कार दी मुझे, और वो उसको वैल्यू कर रहा है. सो वैल्यू इसमें भी कर रहा है, उसको कंपैरिजन नहीं बोल सकते. वो ऐसे वैल्यूएशन भी कर रहा है कि इतने करोड़ों लोग हैं, सबके पास ये नहीं है, मेरे पास ये है. तो मुझे कुछ पर्पस से दिया गया है. तो मुझे उसके साथ क्या करना है, मुझे उसके बारे में सोचना है. ये ब्यूटीफुल घर को मैं कैसे एंजॉय करूँ, ये ब्यूटीफुल कार को कैसे एंजॉय करूँ, वो घर का कैसे केयर करूँ, ये कार का कैसे करूँ, मुझे जो भी कुछ मिला है उसका मैं कैसे केयर करूँ, कैसे उसका वैल्यू करूँ कि इतना वैल्यूबल मुझे दिया है. और ये इतना वैल्यूबल जो दिया है, इसका वैल्यू भी मुझे करने दिया है. सो मल्टीपल फोल्ड दैट जॉय इज कन्वर्टिंग इन एंजॉय. और जब वो उसको एंजॉय करने लगा तो जॉय का इम्पोर्टेंट भी उसको पता चलने लगा. एक्चुअली जॉय क्या है, एक्चुअली जॉय का क्या है, वो महसूस करने लगा. जॉय कोई चीज़ नहीं है ना. यस. दैट इज़ अ भाव. यस. सो वो भाव उसके अंदर अभी चला गया. यस. जब उसने उसको इन जॉय में कन्वर्ट किया, अपने अंदर डाल दिया उसको. सो वो अंदर डालना कितना ज़रूरी है. तो ये अंदर डालने के लिए ओनली ब्यूटीफुल चीज़ें होने से ही आप अंदर डाल सकते हैं क्या? नहीं ना. कुछ भी आप अंदर डाल सकते हैं. जैसा एक बर्ड सुंदर आवाज़ करके गया तो आप बोलेंगे वाह क्या सुंदर आवाज़ थी उसकी. तो आपने वो बर्ड को इंजॉय में डाला, वो बर्ड के आवाज़ को इंजॉय में डाला, उसको महसूस किया. उसके साथ अपने आप को कनेक्ट उसके साथ अपने आप को कनेक्ट किया. आप उसके साथ रहे, उसके अंदर गए, उसका वाइब्रेशन को अपना वाइब्रेशन बनाया. फिर आप मिल सके. जब मिल सके तो वो जॉय में कन्वर्ट हुआ. राइट. जब मिल सके तो वो जॉय में कन्वर्ट हुआ. जब उसको अंदर में डाला तो वो जॉय में कन्वर्ट हुआ. तो जो भी कुछ दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, उसको आप अंदर डाल के महसूस कर रहे हैं, फिर वो जॉय में कन्वर्ट हो जाता है. तो जॉय इज़ नॉट एक्सटर्नल थिंग, जॉय इज़ दैट विद इन, एंड यू हैव टू पुट एवरीथिंग इन विद इन, देन दैट विल बी मोर एक्सप्रेसिव. मोर एक्सप्रेस होगा. जैसे आप जहाँ वर्क करते हैं
तो आप सबसे हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर हैं। और अभी एक जन वो हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर है और इसको डांटता है, उसको डांटता है, इसके ऊपर फायर करता है, उसके फायर करता है, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है। एंड वो इतना सुंदर पोजीशन पे वो एकदम सैडेस्ट, एकदम दुखी आत्मा बन के रहता है। राइट, ऑल द टाइम एंग्री, ऑल द टाइम अपसेट। और उसने वो पोजीशन को ऐसे समझा है कि यहाँ मुझे हक मिला है, मैं सबके ऊपर हूँ और मैं सबके ऊपर हूँ तो मैं सबको, किसी को भी कुछ भी बोल सकता हूँ, बिकॉज आई एम ऑन दैट पोजीशन। बट ऐसा है क्या? No. वो पोजीशन क्यों दिया गया है उसको? There is a responsibility behind that position. There is a purpose behind that position. Yes. So आपको जो भी कुछ आता है वो एक्सप्रेस करने की जगह आपको मिली है। Yes. So आपको क्या क्या मिला है उसके लिए? आपको नॉलेज दिया है भगवान ने, आपको अंडरस्टैंडिंग दिया है भगवान ने, आपको कॉन्शियसनेस दिया है भगवान ने, इतने सारे हायर फैकल्टीज आपको देके वो हायर पोजीशन पे भी बिठाया है। अभी तो आपको वो सारे हायर फैकल्टीज को यूज़ करना चाहिए ना। सबसे बड़ा है हायर फैकल्टी, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट पोजीशन। यू हैव टू बी ग्रेटफुल कि इतने सारे लोग आपका वर्क करने के लिए, आसान करने के लिए वहाँ बैठे हैं। और नेचुरली आपको सबसे ज़्यादा आता है तो उनको कम आता है, तो उनको कम आता है तो उनको आपको बढ़ाना है ना। तो आप उसको अच्छे से बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे, या ऐसा करो या ऐसा करो, फिर उसको भी बड़ी मज़ा आएगी ना, उसको भी रियल अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। यस। और क्या होगा उसको भी ऊपर उठने के लिए आप एक स्टेप दे रहे हैं, उसको वो काम का जॉय आएगा। ओके मदर जी, यस, क्योंकि so your one joy is leading to another joy. Yes. आपके अंदर वो जॉय का एक्सप्रेशन है। आपको लगा कि ये दूसरे के पास भी आप वो जॉय पहुंचा सकते हैं इन राइट वे, और इन राइट वे आप उसको अगर वो बोलते हैं तो उसको मज़ा आती है। राइट। उसको लगता है अरे वाह, ये तो हम कर सकते हैं। यस आया उसके ऊपर, यस आया यानी डिवाइन आए उसके ऊपर, और डिवाइन आए तो उसके साथ डिवाइन वाइब्रेशन आए, डिवाइन वाइब्रेशन आए तो ग्रैटिट्यूड आया, लव आया और कॉन्फिडेंस आया। तो आपने उसको सही तरीके से समझा के उसके पास इतने सारे डिविनिटी, इतने सारे डिवाइन कैरेक्टर को पहुंचा दिया। अभी उसको वो महसूस हुआ कि वाह, ये काम कितना इजी है, कितना सुंदर है, और ये काम बर्डन नहीं है, ये काम से भी मज़ा आती है। और ये मज़ा कैसे आती है, ये मेरे बॉस ने मुझे समझाया। ये तो सचमुच बॉस है। इसको तो मुझे सचमुच नमन करना चाहिए। तो वो बॉस में भगवान देखेगा। कितना सुंदर वो होल प्रोसेस इज सो ब्यूटीफुल। कैसे होल चेंज कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई। और अभी वो जॉय कई गुना बढ़ गया उसका। उसका अभी सिर्फ मज़ा नहीं, मज़ा के ऊपर मज़ा के ऊपर मज़ा आई। उसको राइट डायरेक्शन में ले गई, वो अच्छे डायरेक्शन में ले गई। अगर वो दूसरा डायरेक्शन में जाता था तो ऑपोजिट सारा, वो भी दुखी, सजा के ऊपर सजा के ऊपर सजा। सो इफ यू वांट टू गेट जॉय, यू वांट टू डिराइव दैट जॉय, सो you have go to in that joy. Right, you have to get into it. आप बाहर से नहीं ले सकते उसको। Go within. Right. And find out and feel. And when you feel, then you can convert that joy into enjoy. Right. And when you enjoy, you will align with that divine. वंडरफुल। एंड मदर जी आप बता रहे हैं तो इट इज़ सो ब्यूटीफुल, वो पूरी चेन दिखाई दे रही है कि व्हेन यू आर एबल टू एक्सप्रेस दैट जॉय एंड पास इट ऑन टू समवन एल्स, वो पर्सन भी वो एक्सपीरियंस करके और किसी के पास वो ले जाएगा। एंड दिस इज हाउ द जॉय इज स्प्रेडिंग एवरीवेयर। सो अकेले के लिए नहीं, जब हम खुश होते, रियली खुश होते हैं अंदर से, तो वो सबको पहुंच जाता है वो अच्छी एनर्जी। खुश होने से आप चुप बैठ सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। दुखी होएंगे तो ऐसे गुप बन के बैठेंगे। खुश होने से वो जॉय एक्सप्रेस होगा ही, एंजॉय में कन्वर्ट होगा ही, और वो स्प्रेड होगा ही। और आपका वो एंजॉयमेंट देख के, आपका वो जॉय देख के, एवरीबॉडी वांट्स टू जॉइन
यू yes. कोई भी दुखी आत्मा को ज्वाइन होना चाहेगा क्या? बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा सिंपैथी दिखाएगा और बार बार उसको ऐसे ही दिखाएगा और बोलेगा इससे छोड़ दो बाबा। दूर रहो। आई डोंट वांट टू गेट सैड, आई वांट टू गेट एंजॉय। Yes, we always like people with high energy who are always spreading goodness. यस Yes. यस। सो ये पॉसिबल है ना? Of आप course. ऑल द टाइम जॉय में रहे, Yes, मदर या बिना चीज के भी आप जॉय में रहे। Yes. अभी ये समझ आ रहा है कि what is the meaning that आपके अंदर ही छुपा हुआ है वो। आप देखो, बहुत प्यास लगी और आपको एक सुंदर धोया हुआ ग्लास, कांच का ग्लास में पानी मिल गया और आपने एक सिप लिया और आपके अंदर से हाँ आया। हाँ, सो वो क्या था? हाँ, That was an expression of joy, Exactly. of gratitude. Yes. Yes. भूख लगी थी बहुत, एक निवाला अंदर डाला और हाँ, सुकून मिला, तृप्ति, yes. तृप्ति मिली। वो Yes. क्या है? Joy. जॉय। अपने पसीने से लथपथ होके आए थे, सुंदर शावर के नीचे गए, वो शावर गिरा आपके ऊपर। हाँ, Yes. अभी शावर नहीं है, छोड़ो। एक बकेट भर के सुंदर साफ धोया हुआ बकेट है, साफ मग्गा या लोटा जो भी है वो साफ है, और वो एक लोटा भर के डाला ऊपर। That moment is like नॉट ओनली विथ शावर। right. Yes. सो वो पानी कितना अमूल्य है, Yes. वो क्लीनलीनेस कितना भाता है अंदर। Yes. सो ये आपका क्लीन सोल क्लीन चीज़ों के साथ कैसे कनेक्ट होता है, Right. और कैसे गंदे और साफ चीज़ें नहीं है उससे दूर रिपल्स रहता है। करता है, Yes. दूर होता है। सो क्लीनलीनेस में जॉय है, जुड़ने में जॉय है, लव में जॉय है, और हर छोटी चीज़ को महसूस करने में जॉय है। Amazing. आप सुंदर से खुले हवा में गए, एक सुंदर ब्रीथ ली, वाह, ब्रीथ में जॉय है। Joy. एवरी मोमेंट इज अ फुल ऑफ जॉय। Right. हर मोमेंट जॉय से भरा हुआ है, सिर्फ आपको उसको लेना है। लेने आना चाहिए, एक्सप्रेस करना आना चाहिए, बांटने आना चाहिए, फिर वो बढ़ते रहेगा, Yes. कभी ख़त्म नहीं होगा। Because it is a chain reaction. वो Yes. रुक सकता ही नहीं यस, है। और एवरी डे नया कुछ आ रहा है, तो देखो कम होने का कुछ है क्या? चांस ही नहीं है। बढ़ता ही जा रहा है। तो आपके पास कुछ है, कुछ नहीं है, फिर भी आप जॉय में रह सकते हैं। इफ Totally. यू हैव पुट दैट जॉय एक्सप्रेशन इनसाइड यू। Within you. ऐसे लगा? बहुत बहुत सुंदर मदर जी। आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि नहीं तो वो बंद है ना, वो वाला पार्ट। अभी आपके बोलने से वो खुल गया कि अरे ये तो इतना ही करना है मुझे बस, और कुछ करना भी नहीं है। इट्स नॉट सच अ बिग एफर्ट जो लग रहा है, एंड हाउ व्हाट चेंज इट कैन ब्रिंग। सो जॉयफुल रहने के लिए मुझे खुद को जॉय के साथ कनेक्ट करना है। यस मदर जी, थैंक यू सो मच मदर जी। थैंक यू।